पहले पंजाब सीएम का बिहारियों पर जहरीला वार। चन्नी के चवन्नी छाप बयान पर प्रियंका की जय जयकार। अब तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष का बिहारियों पर वार। బీహార్లో ఎన్నికలు వస్తే రక్తం ఏర్లై పారుతుంది, నాటు తుపాకులు గాల్లో పేల్తాయి, బూతులలో ఓట్లు వేయించడానికి ముఠాలను సరఫరా చేసే బందిపోటు ముఠాలు బీహార్ ఎన్నికల్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. బీహార్లో చీకటి పడితే ఆడవాళ్ళు బయటకు వెళ్ళలేని పరిస్థితి, పొద్దుపూట వ్యాపారస్తులు వ్యాపారం చేసుకోలేని పరిస్థితి ఒకనాడు బీహార్లో ఉండేది. అలాంటి బీహార్లో అనుభవజ్ఞులైన వ్యక్తులను ఇవాళ కేసీఆర్ ఒక ముఠాను తయారు చేసిండు. తెలంగాణను ఆక్రమించుకోవడానికి కేసీఆర్ పన్నాగం చేస్తున్నాడు. बिहार के अफसरों के बहाने केसीआर पर प्रहार। ఈ రాష్ట్ర చీఫ్ సెక్రటరీ సోమేష్ కుమార్ బీహార్ నుంచి వచ్చిండు. ఈ రాష్ట్ర డీజీపీ అంజనీ కుమార్ బీహార్ నుంచి వచ్చిండు. కేటీఆర్ కుండే అత్యంత సన్నిహితుడైన మున్సిపల్ శాఖ కార్యదర్శి మీ అరవింద్ కుమార్ బీహార్ నుంచి వచ్చిండు. 6 శాఖలు ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర. ఆయన సందీప్ కుమార్ సుల్తానియా 8 శాఖలు ఉన్నాయి, బీహార్ నుంచి వచ్చిండు. వీళ్ళందరినీ కాకుండా ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఆక్రమించుకోవడానికి సలహాలు ఇవ్వడానికి ప్రశాంత్ కిషోర్ను బీహార్ నుంచే తెచ్చుకున్నాడు. తెలంగాణ ప్రజలారా ఆలోచన చేయండి. कभी एमपी में रोजगार के बहाने कमलनाथ ने किया था वार कि बहुत सारे ऐसे उद्योग लग जाते हैं जहां अन्य प्रदेशों से लोग आ जाते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश से मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता, और हमारे मध्य प्रदेश के नौजवान रोजगार से वंचित रहते हैं। कभी दिल्ली सीएम केजरीवाल करते हैं वार। अब ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। कभी राजस्थान में बीजेपी एमएलए का बिहारियों पर प्रहार। बिहार से आने वाले छात्रों ने लगातार अपराध करके और जिस तरह का वातावरण कोटा में खड़ा किया है, मैं इस बात को लेके बहुत चिंता है। ये ध्यान रखना होगा और यहाँ तक कठोर निर्णय लेना होगा कि बिहार के छात्र जो जितने कोचिंग संस्थानों में प्रवेश लिए हैं, पहले तो सूची तैयार की जाएगा कितने 1000, 2000, 5000, 10,000 बिहार के छात्र हैं, उनके कई अपराधों से तार जुड़े हुए हैं और उसी मानसिकता को लेके वो कोटा में आए हैं। कभी गुजरात में नेता करते हैं बिहारियों पर वार। બહારના જે બધા આવે છે અહીંયા ક્રાઇમ કરે છે સાહેબ, ગુનાખોરી વધી છે, ગામડાઓ જોડેના ઘર્ષણો વધ્યા છે, સામાન્ય ગામડાના લોકોને મારે છે અને ક્રાઇમ કરી અને પાછા ત્યાં જતા રહે છે. તો એવા લોકો માટે અહીંયા અમારું ગુજરાત છે. सियासत की आड़ में बिहारियों पर वार लगातार। बिहार में ही बिहारियों को रोजगार मिलता तो क्या बिहारियों पर बार बार वार होता? बिहार से दिल्ली से पहिए आगे राज મારે છે અને ક્રાઇમ કરી અને પાછા ત્યાં જતા રહે છે. તો એવા લોકો માટે અહીંયા અમારું ગુજરાત છે. बिहारियों को फ्लावर समझा है क्या? जी हां, बिहारियों को फ्लावर समझा है क्या? यही सवाल आज बात सपाट में पुष्पा फिल्म आई थी, जिसे लेकर सबको क्रेज भी था। एक डायलॉग है उसमें कि फायर नहीं, फ्लावर नहीं, फायर हूं मैं। अब ये स्थिति है बिहार के लोगों को लेकर कि कभी गुजरात, कभी राजस्थान, कभी दिल्ली, कभी पंजाब और अब तेलंगाना। बिहारियों को लेकर नेताओं के जहरीले बोल जारी है, ऐसे जारी है मानो कि बिहारियों को उन्होंने फ्लावर समझ लिया। लेकिन बिहारी फायर है और फायर अपनी प्रतिभा के दम पर है, डंका बजता है बिहारियों का, और इसलिए नेताओं को जहरीले बोल बोलना पड़ता है अपनी सियासत साधने के लिए। 15 दिन भी नहीं बीते थे पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भैया वाले बयान को लेकर। अब तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंती रेड्डी ने बिहारियों को लेकर जहरीले बोल बोले हैं। अपनी सियासत चमकाने के लिए बिहारियों को निशाना क्यों बनाते हैं नेता? आखिर बिहारियों को लेकर इतनी नफरत क्यों है? क्या बिहारियों को फ्लावर समझते हैं नेता?
बिहार से दिल्ली से भैया आगे थे राज करते बढ़नी। क्या कांग्रेस बिहारियों से नफरत करती है? क्या कांग्रेस को बिहारियों से दिक्कत है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहारियों को लेकर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का ये बयान और इस बयान पर प्रियंका गांधी की ताली बजाती ये तस्वीर आई तो खूब बवाल हुआ। चन्नी के चवन्नी छाप बयान को लेकर कांग्रेस पर खूब सवाल हुआ, लेकिन इस बयान के आए अभी 15 दिन ही बीते थे कि अब कांग्रेस के एक और नेता का बिहारियों को लेकर जहर उगलने वाला बयान सामने आया है। ये है तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव पर हमला करते हुए बिहारियों पर वार करने लगे। रेवंत रेड्डी ने केसीआर को बिहार मूल बताकर केसीआर का बिहारी डीएनए बता दिया और बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधने लगे। బీహార్లో ఎన్నికలు వస్తే రక్తం ఏర్లై పారుతుంది, నాటు తుపాకులు గాల్లో పేల్తాయి, బూతులలో ఓట్లు వేయించడానికి ముఠాలను సరఫరా చేసే బందిపోటు ముఠాలు బీహార్ ఎన్నికల్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. బీహార్లో చీకటి పడితే ఆడవాళ్ళు బయటకు వెళ్ళలేని పరిస్థితి, పొద్దుపూట వ్యాపారస్తులు వ్యాపారం చేసుకోలేని పరిస్థితి ఒకనాడు బీహార్లో ఉండేది. అలాంటి బీహార్లో అనుభవజ్ఞులైన వ్యక్తులను ఇవాళ కేసీఆర్ ఒక ముఠాను తయారు చేసిండు. తెలంగాణను ఆక్రమించుకోవడానికి కేసీఆర్ పన్నాగం చేస్తున్నాడు. वहीं तेलंगाना में मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी तक और अन्य विभागों में बिहार मूल के अफसरों को मौका दिए जाने को लेकर भी सवाल उठाए। साथ ही बिहार के रहने वाले सियासी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को साथ रखने पर भी केसीआर पर हमला किया। ఈ రాష్ట్ర చీఫ్ సెక్రటరీ సోమేష్ కుమార్ బీహార్ నుంచి వచ్చాడు. ఈ రాష్ట్ర డీజీపీ అంజనీ కుమార్ బీహార్ నుంచి వచ్చాడు. కేటీఆర్ కుండే అత్యంత సన్నిహితుడైన మున్సిపల్ శాఖ కార్యదర్శి మీ అరవింద్ కుమార్ బీహార్ నుంచి వచ్చాడు. 6 శాఖలు ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర. ఆయన సందీప్ కుమార్ సుల్తానియా 8 శాఖలు ఉన్నాయి, బీహార్ నుంచి వచ్చాడు. వీళ్ళందరినీ కాకుండా ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఆక్రమించుకోవడానికి సలహాలు ఇవ్వడానికి ప్రశాంత్ కిషోర్ ను బీహార్ నుంచే తెచ్చుకున్నాడు. తెలంగాణ ప్రజలారా ఆలోచన చేయండి. दरअसल तेलंगाना में मुख्य सचिव का पद सोमेश कुमार को दिया गया है जो बिहार से हैं और प्रभारी पुलिस महानिदेशक अंजनी कुमार भी बिहार से हैं। नगर प्रशासन के प्रमुख सचिव अरविंद कुमार, संदीप कुमार सुल्तानिया सहित अन्य राज्य प्रशासन में सभी विभागों का एक बड़ा हिस्सा बिहार से है। इसी को लेकर रेवंत रेड्डी निशाना साधते हुए बिहारियों पर वार करने लगे। इसके पीछे मकसद भले ही स्थानीय सियासत चमकाना हो, लेकिन सवाल है कि बार बार अपनी सियासत चमकाने के लिए बिहारियों को निशाना क्यों बनाते हैं नेता? आखिर बिहारियों को लेकर इतनी नफरत क्यों है? बिहारी अगर अपनी मेहनत से मुकाम हासिल करते हैं तो दिक्कत क्यों? बिहारियों की प्रतिभा से इतनी जलन क्यों है? बिहार के बच्चे सबसे ज्यादा आईएएस की परीक्षा पास करते हैं तो परेशानी क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। और पहली बार नहीं है जब बिहारियों को लेकर इस तरह के जहरीले बोल बोले गए हों। कभी रोजगार छीनने के नाम पर, कभी इलाज के नाम पर, कभी राज करने के नाम पर, कभी नौकरशाहों में बिहारियों के दबदबे के कारण नेता बार बार बिहारियों को निशाना बनाते रहते हैं। प्रियंका गांधी साडी पंजाबण पंजाबियों की बहू है, एक ही तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये जेड़े यूपी दे बिहार से दिल्ली से भैया आगे थे राज करते बढ़नी। ये पहली बार नहीं है जब किसी दूसरे राज्य के सीएम या नेता ने बिहारियों को लेकर जहरीले बोल बोले हैं। देखते जाइए, कभी राजस्थान में बीजेपी एमएलए का बिहारियों पर प्रहार। बिहार से आने वाले छात्रों ने लगातार अपराध करके और जिस तरह का वातावरण कोटा में खड़ा किया है, मैं इस बात को लेके बहुत चिंता है। ये ध्यान रखना होगा और यहाँ तक कठोर निर्णय लेना होगा कि बिहार के छात्र जो जितने कोचिंग संस्थानों में प्रवेश लिए हैं, पहले तो सूची तैयार की जाएगा कितने 1000, 2000, 5000, 10,000 बिहार के छात्र हैं, उनके कई अपराधों से तार जुड़े हुए हैं और उसी मानसिकता को लेके वो कोटा में आए हैं। कभी दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल करते हैं वार। अब ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। कभी एमपी में रोजगार छीनने पर कमलनाथ का वार कि बहुत सारे ऐसे उद्योग लग जाते हैं जहां अन्य प्रदेशों से लोग आ जाते हैं,
बिहार उत्तर प्रदेश से मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता, और हमारे मध्य प्रदेश के नौजवान रोजगार से वंचित रहते हैं, तो उनको तभी उन इंसेंटिव्स का लाभ मिलेगा अगर 70% रोजगार मध्य प्रदेश का लोकल हो। कभी गुजरात में नेता करते हैं बिहारियों पर वार। આ બહારના જે બધા આવે છે અહીંયા ક્રાઇમ કરે છે સાહેબ, ગુનાખોરી વધી છે, ગામડાઓ જોડેના ઘર્ષણો વધ્યા છે, સામાન્ય ગામડાના લોકોને મારે છે અને ક્રાઇમ કરી અને પાછા ત્યાં જતા રહે છે, તો એવા લોકો માટે અહીંયા અમારું ગુજરાત છે। मतलब पंजाब से गुजरात तक, दिल्ली से राजस्थान तक, महाराष्ट्र से असम तक, हर राज्य में बार बार बिहारियों को वहां के नेता और सियासी गुंडे निशाने पर लेते रहे हैं। इसमें बीजेपी हो या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी हो या शिवसेना, सभी पार्टी के नेता शामिल रहे हैं और हर बार बिहार से बयानों की निंदा का बयान आता है और फिर सब कुछ भुला दिया जाता है। लेकिन सवाल है कि आखिर बिहार में ही बिहारियों को क्यों नहीं मिलता रोजगार? अगर बिहार में ही बिहारियों को रोजगार मिलता तो क्या बिहारियों पर बार बार वार होता? सवाल का जवाब समझने के लिए कुछ आंकड़े देखिए। 1951 से लेकर 1961 तक बिहार के करीब 4% लोगों ने दूसरे राज्य में पलायन किया था। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि 2001 से 2011 के दौरान 93 लाख बिहारियों ने अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में पलायन किया। देश की पलायन करने वाली कुल आबादी का 13% आबादी अकेले बिहार से है, जो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है। बिहारियों के पलायन की सबसे बड़ी वजह रोजगार है। आंकड़े बताते हैं कि 55% यानी आधे से ज्यादा बिहारी रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के मुताबिक रोजगार की तलाश में सबसे ज्यादा बिहार के युवा बेरोजगार ही हैं। दरअसल इस पोर्टल पर रोजगार मांगने वालों में सबसे अधिक संख्या बिहार के युवाओं की है। बिहार में 31 दिसंबर तक कुल 13,60,952 युवाओं ने एनसीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। इन रजिस्टर्ड युवाओं में 19 लाख से ज्यादा पुरुष तो लगभग 3 लाख महिलाएं हैं। वहीं पिछले 6 सालों में बिहार में बेरोजगारी दर 3 गुनी से ज्यादा बढ़ गई है। जनवरी 2016 में बेरोजगारी दर 4.4 थी, जबकि जनवरी 2022 में यह बढ़कर 13.3 पर है। वहीं सीएमआई की जनवरी अप्रैल 2021 की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि बिहार में बेरोजगारी की मार सबसे ज्यादा ग्रेजुएट्स झेल रहे हैं। राज्य के 34.3% ग्रेजुएट युवा बेरोजगार हैं। वहीं 10वीं से 12वीं पास वाले 18.5% युवाओं के पास नौकरी नहीं है। यह हाल तब है जब 25 साल से कम उम्र की 57.2% आबादी के साथ बिहार देश का सबसे युवा राज्य है। वहीं रोजगार के लिए पलायन के पीछे एक बड़ी वजह दूसरे राज्यों में वर्कर को मिलने वाले ज्यादा पैसे भी हैं। बिहार इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि बिहार की एक फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर को हर साल 1,29,000 रुपए मिलते हैं। वहीं पड़ोसी राज्य झारखंड में हर वर्कर को सालाना 3,44,000 मिलते हैं। बिहार की एक फैक्ट्री औसतन 40 लोगों को रोजगार देती है। वहीं हरियाणा में एक फैक्ट्री औसतन 120 लोगों को रोजगार देती है। हालत यह है कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार की सबसे बड़ी केंद्रीय योजना मनरेगा में मांगने पर भी बिहार में काम नहीं मिलता और मजबूरन दूसरे राज्यों की ओर पलायन करना पड़ता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मांगने के बावजूद काम नहीं मिलने के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर है। वित्त वर्ष 2021-22 जनवरी 2022 तक मनरेगा में 52.35 लाख लोगों ने काम मांगा था। इनमें 13.41 लाख यानी 25.6% लोगों को काम नहीं मिला। और बेरोजगारी के पीछे एक कारण बिहार में सरकारी बहालियों में सिस्टम की सुस्ती भी है। एक बहाली पूरा होने में यहां 5 से 10 साल तक लग जाते हैं, तब भी बहाली पूरी नहीं हो पाती है। 8 साल में बिहार एसएससी की बहाली पूरी नहीं हुई। 3 साल में बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर को नियुक्ति नहीं मिली। 5 साल में असिस्टेंट इंजीनियर की ज्वाइनिंग नहीं हुई। 3 साल में शिक्षकों की बहाली पूरी नहीं हुई। यानी साफ है कि अगर बिहार में लोगों को रोजगार मिले तो वो पलायन को मजबूर नहीं होंगे और दूसरे राज्यों में बार बार बिहारियों पर वार नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है। सवाल ये कि अगर बिहारी दूसरे राज्य में जाते हैं, अफसर बनके ही अगर जाते हैं या फिर किसी और काम के लिए भी जाते हैं, तो नेताओं को क्यों दिक्कत है? कांग्रेस के नेताओं को खासतौर पर, क्योंकि एमपी में कमलनाथ कांग्रेस के, चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब में कांग्रेस के, और अब तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष
कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ऐसा क्यों लगता है कि बिहारी दूसरे राज्य में जाकर उनकी सियासत को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, या फिर अपनी सियासत चमकाने के लिए बिहारियों को निशाना बनाते हैं कांग्रेस के नेता? इसलिए सवाल पूछना जायज है और सवाल इसलिए बन जाता है और इसका जवाब जरूरी भी है। सवाल ये कि आखिर बिहारी अपने दम पर जाते हैं दूसरे राज्य तो दिक्कत क्यों है? ये सवाल हम दिखाना चाहेंगे। अपनी सियासत चमकाने के लिए बिहारियों को नेता निशाना क्यों बनाते हैं? आखिर बिहारियों को लेकर इतनी नफरत क्यों है? और बिहारी अगर अपनी मेहनत से मुकाम हासिल करते हैं मेहनत के दम पर तो दिक्कत क्या है, दिक्कत क्यों है? और बिहारियों की प्रतिभा से इतनी जलन क्यों है? बिहार के बच्चे सबसे ज्यादा आईएएस की परीक्षा पास करते हैं तो फिर परेशानी क्यों है? ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार महाशिवरात्रि की बात और सीएम नीतीश कुमार का आज जन्मदिन भी मनाया गया।